कौशल्या दी तहाँ चली आई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। महारानी कौशल्या तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, आज आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। आखिरकार इस प्रसन्नता का कारण क्या है? आज विशेष बात है। अच्छा? हाँ, हम अपने गुरुदेव भगवान के पास गए थे। पुत्रों की इच्छा गुरुदेव भगवान ने हमारी उस विनय को सुना और उन्होंने महात्मा संगी ऋषि जी के साथ में मिलकर के पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने हमें यह प्रसाद दिया और कहा, राजन, अपनी रानियों में यथा विधि बांट देना, जिससे तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्रों की प्राप्ति हो। अब प्रसन्नता की विषय यज्ञ हो गई? हाँ, हो गई। उसमें आपको हमारी आवश्यकता नहीं पड़ी? आपकी आवश्यकता नहीं पड़ी, उसका कारण उसमें हमने भी भाग नहीं लिया, वो ऋषि महात्माओं के द्वारा करवाया गया। अच्छा, ये बात है भाई। यदि यज्ञ आपके द्वारा होती तो उसमें हमारी भी आवश्यकता होती। बिल्कुल होती। ठीक है महाराज। देखिए, महाराज ने प्रसाद का आधा भाग तो बड़ी महारानी को दिया और हमारा मानना है जो अधिक प्रसाद खाएगा, ज्यादा पुत्र उन्हें ही होना चाहिए। चूंकि प्रसाद का पूरा आधा भाग, अर्धे भाग कौशल्य ही दीन्हा, और जो आधा बचा उभय भाग आधे कर कीन्हा, यानी आधा भाग बड़ी महारानी को और जो आधा बचा उसके महाराज ने दो भाग किए, तो एक भाग मझली महारानी को कैकेयी कहा नृपसोदयभू, और जो आधा बचा उसके दो भाग अपने आप हो गए, रहे हुए सो ओ भय भाग्य पुण्य भयभू, यानी भाग चार हो गए और रानियां केवल तीन हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या महाराज दशरथ भी एक भाग लेंगे या नहीं लेंगे? भाई, जब चार भाग हैं तो एक भाग इन्हें भी लेना चाहिए। वैसे एक इनके ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने अपने पेट से पुत्र पैदा किया है, भले ही वो धोखे से जल पी लिया हो जी, लेकिन इनके पूर्वज रहे हैं। महारानी, ये दो भाग हैं। मैं आप दोनों को एक एक भाग पुनः दे रहा हूं। ठीक है, लाइए। कौशल्या के हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यद्यपि महाराज दशरथ सुमित्रा जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, सप्त ऋषियों के श्राप होने के कारण दूरी बनाए रहते हैं। आज बड़े दिनों के बाद गुरुओं की कृपा हुई है, तो बहन आओ, मंगल गीत गाती हैं, खुशियां मनाती हैं। बारी बारी साजना, बारी बारी साजना में, बारी बारी साजना, बारी बारी साजना में, बारी बारी साजना। आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना।
आबो आबो बंभना बैठ मोरे अंगना, आबो आबो बंभना। और देखिए, यद्यपि बमना शब्द बुरा नहीं होता, लोगों ने इसे व्यंग्यात्मक बना दिया है। बमना का मतलब होता है वेद पाठी ब्राह्मण, जो वेदों को पढ़ने वाला हो उसको बोलते हैं बमना। आबो आबो बंभना बैठ मोरे अंगना, बैठ मोरे अंगना, बैठ मोरे अंगना। आबो आबो बंभना बैठ मोरे अंगना, आबो आबो बंभना बैठ मोरे अंगना। पढ़ पढ़ वेद बुझारो मैं बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना। आबो 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 मोरी संग की सहेली, आबो 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 मोरी, आबो 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 मोरी संग की सहेली, संग की सहेली आली, संग की सहेली। आबो 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 मोरी, आबो 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 मोरी संग की सहेली, आबो 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 मोरी। हिल मिली मंगल गाबो मैं बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना। बारी जाऊं साजना मैं, बारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना मैं, बारी जाऊं साजना। ओ आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना। चलो बहन। देखिए, गुरु की कृपा हुई तो रनिवासों में थोड़ा सा खुशियों वाला माहौल हो गया, क्योंकि गुरु जी ने आदेश दिया है कि 4 पुत्र होंगे। यज्ञ करवाई गई, प्रसाद भी दिया गया। अब आइए यहां से थोड़ा हास्य रस की प्रस्तुति आप लोग देखने जा रहे हैं, जो हमारे अरे क्या हो गया भैया? अरे क्या हो गया पूछ रहे हैं? अरे ये पूछिए क्या नहीं हो गया। अरे आज हमारी अयोध्या में खुशी ही खुशी है, पूरी अयोध्या में खुशी है। हाँ, इतनी खुशी है, चाहे जिससे पूछो वही खुश है, क्योंकि हम अभी तक हमारी अयोध्या पूरी दुखी रहती थी। हमारे महाराज चक्रवर्ती जी के एक भी संतान नहीं थी, एक भी पुत्र नहीं था, इसीलिए पूरी अयोध्या दुखी रहती थी कि महाराज चिंता में रहते हैं। महाराज भी चिंता में रहते थे कि मेरे एक भी संतान नहीं है, तो पूरी अयोध्या दुखी रहती थी। और आज तो खुशी ही खुशी है। हाँ, क्योंकि हमारे महाराज दशरथ जी ने यज्ञ करा डाली, यज्ञ भगवान यज्ञ करा डाली, यज्ञ भगवान प्रसन्न हो गए, तो यज्ञ से अग्नि भगवान निकल पड़े। अग्नि भगवान भचाक द पैदा हुए। उन्होंने वरदान दे दिया, राजन तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र होंगे। 4 खुशी की बात है ना। खुशी ही खुशी है, कहाँ से कूद जाऊं। है ना खुशी? हंसो ना, खुशी है जब। किसी को हो चाह ना हो, मुझे तो है, क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ और मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि
अरे जब हमारे महाराज ऐसे हैं, धर्मपरायण हैं, धर्म को पालने वाले हैं, प्रजा की सुनने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम कह दें महाराज फलाना ठिकाना करें, हाँ हाँ चल ठीक ठीक है। नहीं, हम अगर दुख सुनाएंगे तो हमारे दुख में भी दुखी होते हैं, तो फिर हम क्यों ना उनके दुख में दुखी हों और खुश में खुशी हों। हाँ भैया 4-5 यूट्यूब में मुँह लगा दे। बड़ी खुशी की बात है, इसीलिए तो मैं खुश हूँ, लेकिन थोड़ी सी दुखी हो रही है मेरी आत्मा। काहे? वो इसलिए कि मैं भी सोचता हूँ कि मेरे भी लड़के नहीं हैं, मेरे भी संतान हो, मेरे भी लड़का हो, मुझे प्यार से कहे पापा, मैं भी कहूँ हाँ मैं पप्पू, हाँ मैं चिरकू, हाँ मैं मन मनाऊँगा, मीठी मीठी बातें करे, कोनो यहाँ से आवे, कोनो वहाँ से आवे, कोनो कहे पापा मैं जलेबी खाई हूँ, को कहे पापा मैं तो एक घुआटा में चिपक जाई हूँ, को कहे पापा बड़ा हो के मही तो खपरी फरी हूँ। मीठी मीठी बातें करे, बच्चे जब मीठी बातें करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, तोतली भाषा में। सोच रहा हूँ देवी मैया के पास जाऊँ, देवी मैया की सभी देवता मना, सबको तो देवताओं, सबने देवताओं को मनाया, लेकिन मैया को भी मनाना जरूरी है। अम्मा का मना ले और पिताजी का ना मनावे तो पिताजी मुंह सकोरे फिर है यहाँ से हाँ, और अम्मा का ना मनावे, पिताजी भरे के पाछे पाछे फेरत रहा है तो कहा अम्मा मुंह ओरमाए फिर बड़ा दत्ता वाला हो, दत्ता का पछे अनु रहा है। तो दोनों को मनाना जरूरी है, अम्मा को भी बप्पा को भी। हाँ, दोनों को मनाना, दोनों को प्रसन्न करना जरूरी है। तो सबने देवताओं को मनाया, मैं देवी मैया से कहूँगा, देवी मैया की तपस्या करूँगा। जब देवी मैया प्रकट हो जाएंगी, मार साहब जी, देवी मैया प्रकट हो जाएंगी तो मुझे कहेंगी वत्स वरदान मांगो, क्या चाहिए? मैं कहूँगा लौंडा चाहिए। कहेंगी कितने चाहिए? मैं कहूँगा 25 चाहिए। जब मैं मांगूंगा 25, तब जब एक मांगने पर 4 मिल सकते हैं, हमारे महाराज ने मांगा 1 तो मिल गए 4, मैं मांगूंगा 25, तब 25 चौका 100 100 लड़के हो जाएंगे तो मैं मोहल्ला का गुंडा बज मड़ई मुझसे डरे, कहीं हुआ से न लड़े, वो 100 लड़कन को बाप आए पता नहीं कौन लड़का कहाँ जुझवा दे। आगे चल के चुनाव लड़ जाऊंगा किसी के पास नहीं जाऊंगा, अपने लड़कों से बटन दबाऊंगा, प्रधान बन जाऊंगा अरे यार चुनाव ना लड़ूंगा मैं ब्याज जी, चुनाव कैंसिल। बहुत हाँ बड़ी किचकिच है, चुनाव ना लड़ूंगा। लोग बहुत बुरा कहते हैं, फिर अच्छा भी कहते हैं बुरा भी कहते हैं। अच्छा काम हो तो कहता है बहुत अच्छो प्रधान, अच्छो काम करो, कोनो कोनो को नहीं हो पाता है या ना कर पाओ है तो कौन तो हमार तरह तरह के बदनामी बताए लगे। कोनो कहे हमार कॉलोनी आई थी तो कॉलोनी खा गो, को कहे हमार लैटरिन खा गो। अरे कहने का मतलब ये कि लैटरिन को पैसा आओ तो खा गो तरह तरह की प्रशंसा और बुराइयां मिलती हैं, इसलिए चुनाव कैंसिल, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ हे मेरी माता, मुझे कुछ नहीं आता। हाँ 25 लड़का हो जाएंगे, कोनो को नाव धरेंगे, रिंकू टिंकू अबलू बबलू ठबलू टप्पू टप्पू पप्पू घप्पू सप्पू पप्पू, अबला डबला टबला गिल्ला किटौला किसोल्ला, तरह तरह के नाम है, न जाने का बघेला ठेला मेला केला चमेला। हाँ इसीलिए तो हे देवी माता, मुझे कुछ नहीं आता, मेरा चुनाव चिन्ह है छाता। हमारी छाता की तिल्ली न टूटे पावे मैया, नहीं चौमासी में भीन जाई हूँ। हाँ और कुछ मुद्राएं आई हुई हैं, पहले से हमारे पास जमा है। श्री रघुवंश राम जी, उनकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे लिए प्रदान हुई हैं। वास्तव में गहरौली में तरह तरह के कलाकार हैं, कलाकारों की खान है गहरौली हमीरपुर ज़िला में, जैसे व्यास जी मार साहब और व्यास जी हमारे विकास जी का क्या कहना है।
चाहे कलाकार जहाँ से गाना गाए वहीं बाजा मुँह में भर देते वहाँ वहाँ। और स्वयं तो सुरीले है ही हैं। मार साहब रघुवंश राम जी जैसे कलाकार बहुत सुरीले कलाकार हैं। हमारा तो सौभाग्य है इन कलाकारों के बीच में इनके ग्राम में पधारने का। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। और हमारे दशरथ अभिनेता श्री राकेश जी दुबे, जिनके सुपुत्र ने नाम कमा रखा है सनी द्विवेदी। जय हो सनी देव की। सनी देव प्रसन्न है तो सबको प्रसन्न है। सनी देव जी के लाग गए ना तो मुश्किल पड़ रहा है। हाँ खैर, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण कृपा रूपेण क्षमा रूपेण विद्या रूपेण जननी रूपेण पृथ्वी रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। हमारे यहाँ देवी दाई की छोटी छोटी मढ़ैया हैं, उन्हीं में देवी मैया बैठी हुई हैं, इसलिए उन्हीं से कहता हूँ। ए मढ़िया पुरानी ओ देवी सयानी, अरे दे दे बुढ़ापे में लड़का निशानी, काहे निशानी मोरी दुर्गे भवानी। काहे निशानी मोरी दुर्गे भवानी। मढ़िया पुरानी, वाह भाई वाह, क्या बात है। कमला बालक जी का कहना नया मढ़िया पुरानी देती सयानी, देते बुढ़ापे में लड़का निशानी, काहे निशानी मोरी दुर्गे भवानी। काहे निशानी मोरी माँ हूँ, बड़े प्रेम से बोलना चाहिए। लड़का जब छोटा होता है अपनी अम्मा से कहा दे अम्मा अम्मा, बड़े प्यार से कहे अगर अम्मा से, अम्मा मुँह भूख लगी तो अम्मा कहे ले बेटा हम मन मनाऊँगा खा ले। और वही लड़का कहे अम्मा माँ भूख लगी है तो कहा मैं तो ठठरी बार दिया खवाऊ तो हूँ जौन पथराता है। इसलिए बड़ी प्रेम से बोलना चाहिए। माँ ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मढ़िया पुरानी देवी सयानी, देते बुढ़ापे में लड़का निशानी, काहे निशानी मोरी दुर्गे भवानी। काहे निशानी मोरी क्या करूंगा। पर लड़का कैसा हो चाहे जैसा हो, लड़का हो चाहे जैसा लड़ बहना हो, पैर का चाहे लंगड़ा हो, आँख का चाहे काना हो, पैर का बातों में माँ बीती है जवानी, दे दे बुढ़ापे में लड़का निशानी, काहे निशानी मोरी दुर्गे भवानी।
अच्छे कवित्रकार जी बैठे हुए हैं, मैं नाम भूल गया हूँ। वो बैठे हैं कुर्सी में चश्मा लगाए, जो बात बात पे कविता बना देते हैं। शायद इसी ग्राम से उत्पत्ति है उनकी। तेरी मढ़िया की मैया में पुताई कराऊंगा, 5 कन्या भी खिलाऊंगा, 12 घंटा लटकाऊंगा, 5 कन्या। ओ बीत जाए ना यूं जिंदगानी, दे दे बुढ़ापे में लड़का निशानी, काहे निशानी मोरी तुझे काहे निशानी मोरी महिला पुरानी देवी सयानी, दे दे बुढ़ापे में लड़का निशानी, काहे निशानी मोरी तुझे काहे निशानी मोरी तुझे काहे निशानी मोरी तुझे। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। सोरी समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक के विश्राम। और हमारे श्री प्रियम गुरुदेव जी, उनके द्वारा 51 मुद्राएं हमारे पिंटू मिश्रा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु आनंदकारी, भूभार हारी, दुष्टन संहारकारी, आपकी जय हो, आप शीघ्र ही अवतार धारण कीजिए। देखिए, भगवान श्री हरि ने आज मां कौशल्या जी को 4 भुजाओं में दर्शन दिया। यहां ज्ञानी लोग बैठे हैं। आखिर मां कौशल्या जी और राजा दशरथ जी ने ऐसे कोई न कोई कर्म तो किए हैं, जिन कर्मों के कारण स्वयं हरि आज आंगन में पुत्र बनकर के आ रहे हैं। अब चाहे इस जन्म में किया हो और चाहे पूर्व जन्म में किया हो, कर्म तो किए गए हैं महाराज दशरथ जी और मां कौशल्या के द्वारा, जिस कारण से आज भगवान अपने अंशों के सहित में राजा दशरथ जी के आंगन में आ रहे हैं। आइए इसी प्रसंग के माध्यम से जानेंगे कि आखिर भगवान राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र बनकर के क्यों आ रहे हैं। कोई न कोई कारण होगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरि सिद्ध महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हरि सिद्ध महतारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज अयोध्या भुज चारी, भूषण बलमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु फटारी, भूषण बलमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु फटारी। और जहां मां कौशल्या ने भगवान का ऐसा रूप देखा तो कहीं दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता, दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान की वंदना करने लगे। हे प्रभु, आपने मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया नाथ। मैं आपकी अर्चना वंदना किस प्रकार से करूं नाथ। जय भोवे, जय भोवे, जय भोवे, तुम्हारी जय भोवे, हो जय होवे, जय होवे, जय होवे, तुम्हारी जय होवे। हे लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय होवे, ओ लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय होवे।
नियति नियति तुम्हें पुकारे, नियति नियति तुम्हें पुकारे, चार वेद तुम्हें गुण गावे, नियति नियति तुम्हें पुकारे, नियति नियति तुम्हें पुकारे। दया करो भगवान, ओ दया करो भगवान, तुम्हारी जय होवे, ओ लक्ष्मीपति भगवान, तुम्हारी जय होवे, ओ जय होवे, जय होवे, जय होवे, तुम्हारी जय होवे, आ जय होवे, जय होवे, जय होवे, तुम्हारी जय होवे, ओ लक्ष्मीपति भगवान, तुम्हारी जय होवे, ओ लक्ष्मीपति भगवान, तुम्हारी जय होवे। कहे दू कर जोरी स्तुति तोरी, हो कहे दू कर जोरी स्तुति तोरी, केही विधि कराबो अनंता, कहे दू कर जोरी स्तुति तोरी, केही विधि कराबो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, ओ माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनता, माया गुण ज्ञाना। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावे स्तुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, ओ सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भयउ श्री अल्लाह। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदिता है, मम उर्सोबासी यह उपहासी, हो मम उर्सोबासी यह उपहासी, सुनते धीर मति थिर न रहे, मम उर्सोबासी यह उपहासी, सुनते धीर मति थिर न रहे। सुनते धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुते विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। अब भगवान ने वो कथा बताई कि मैं तुम्हारे यहाँ चार भुजाओं में क्यों आया हूँ। आइए एक बार उच्च स्वर से प्रभु नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो। लीजिए देखिए, अब भगवान की पावन लीला देखने के लिए यहाँ पर सभी रसिक भक्तजन बैठे हैं और ये चतुर्भुजी भगवान का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आप आए और आकर के ये भगवान की मंगल आरती अवश्य करें, क्योंकि ये सातों कांड में केवल दो ही स्थल हैं जहाँ पर ये चतुर्भुज सरकार का दर्शन प्राप्त होता है।
एक तो माँ कौशल्या को जन्म के समय जब अवतार लिया, और दूसरा ये दर्शन हृदय में एक भक्त ऐसा हुआ है सुतीक्ष्ण, उसको दर्शन दिए हैं। आवश्यक नहीं है कि आप पैसा लेकर के आए, केवल श्रद्धा और भाव लेकर के भगवान के प्रति आए, और 2-4 लोग अवश्य आ जाएं, इस स्थल की पूर्ति हो जाए, हमारी 1-2 माताएं भी आ जाएं। लीजिए सुंदर कौशल्या जी और भगवान का ये सुंदर प्रसंग आप लोग सुने। इस समय पर आप मेरी वंदना कर रही हैं, मेरी स्तुति कर रही हैं, परंतु मैंने इस संसार में देखा है कि पुत्र माँ की वंदना किया करता है, माँ की स्तुति किया करता है। माँ कभी पुत्र की वंदना, पुत्र की स्तुति नहीं किया करती, क्योंकि इस समय मैं आपका पुत्र बनकर के आया हूँ। सर्वप्रथम आप अपने पूर्व जन्म की उस कथा को याद करें, जब आप महारानी शतरूपा के रूप में थीं और महाराज दशरथ महाराज मनु के रूप में थे। आप दोनों ने नैमिषारण्य तट पर मेरे लिए घोर तपस्या की। मैं वहां पर पहुंचा, महाराज से कहा, महाराज वरदान मांगो। महाराज ने मुझसे मेरे ही समान का सुत मांगा था। मैंने कहा एवमस्तु। आपके पास में गया, आपसे कहा महारानी वरदान मांगो। तब आपने कहा था, जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो वरदान महाराज ने मांगा है वह वरदान मुझे अत्यंत ही प्रिय है, वही वरदान मुझे भी चाहिए। मैंने अपने ही समान का सुत इस संसार में बहुत खोजा, पर कहीं ना पाया, इसलिए आज स्वयं आपका पुत्र बनकर के आया हूँ। अपने पुत्र रूप में मुझे स्वीकार करें। और आप हैं श्री सुंदर कुशवाहा जी। 21 मुद्राओं से भगवान की मंगल में आरती। और ये छोटा सा बच्चा श्री परशुराम द्विवेदी जी मास्टर साहब, उनका नाती। सारांश द्विवेदी, छोटा सा बच्चा, 21 मुद्राओं से भगवान की मंगल में आरती। जिन्हें आरती करना हो तो करते जाइए, चूंकि आरती का विषय कभी जबरदस्ती का विषय नहीं होता। जिन्हें करना है तो आ सकते हैं और श्री हरि के द्वारा सुने सुंदर वाणी। आप पूर्व जन्म की कहानी को सुने माँ। कहानी अपने पूरब जन्म की, पिछले जन्म की। कहानी अपने पूरब जन्म की, पिछले जन्म की। सुन मोरी मैया, मैया सुन मोरी मैया। कहानी अपने पूरब जन्म की, सुन मोरी मैया। कहानी अपने पूरब जन्म की। रूपा हे पिताजी मन भूपा, तुम रानी सती रूपा हे पिताजी मन भूपा। बताऊं तुम्हें बात मरम की, सुन मोरी मैया। कहानी अपने पूरब जन्म की।
जिनके नाम से ये मंडल चल रहा है कई वर्षों से, श्री शिवपाल रामलीला मंडल के जो संस्थापक हैं आदरणीय डॉक्टर शिव प्रकाश द्विवेदी जी, इन्हीं के नाम से मंडल चल रहा है कई वर्षों से। और प्रयास हम लोगों ने कोई कसर नहीं लगाई ऊंचाई तक पहुंचाने में ग्राम गहरौली को। इस वर्ष श्री बागेश्वर धाम में 10 दिवसीय लीला होनी थी, लेकिन हाथ रस घटना की वजह से वो कार्यक्रम चैत्र की नवरात्रि में रख दिया गया है। तो डॉक्टर साहब की ओर से 51 मुद्राएं समर्पित हैं। साधुवाद। जो बारी तुमको प्रिय लगा था वो बारी माँ तुमने मांगा था। जो अपने समान का सुख इस संसार में बहुत खोजा परंतु कहीं ना पाया। माता मैं तुमको दियो ये पूर्व जन्म वरदान, यही कारण मैं सुत भयो काम न दूसर आन। अब हाँ मोरी मैया, अब हाँ मोरी मैया, भोली भाली मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया हो मैया। तू जननी हो माता, तू जननी मेरी माता हो मैया। तू जननी हो माता, तू जननी। जो जो बारी तुमको प्रिय लगा था वो बारी माँ तुमने मांगा था। तुम रानी सतरूपा हे पिताजी मन भूपा, तुम रानी सतरूपा हे पिताजी मन भूपा। बताऊं तुम्हें बात मरम की, सुन मोरी मैया कहानी अपने पिछले जन्म की। जब मैंने वरदान दिया है तो वरदान की पूर्ति अवश्य होगी। तो मैया सुनो अपनी पूरब कहानी, तुम सतरूपा पिता मनुदानी। तो कहानी पुरानी सुनाऊं तुम्हें, वो कहानी पुरानी ये सुनाऊं तुम्हें, वो कहानी। पितू को वरदान दियो मैंने, वो सुत बन कर महलों में। तुम रानी सतरूपा रूपा पिताजी मन भूपा। बताऊं तुम्हें बात मरम की, सुन मोरी मैया कहानी अपने पूरब जन्म की। कहानी अपने पूरब जन्म की
मैया कहानी अपने पूरब जन्म की, सुन मोरी मैया कहानी अपने पूरब जन्म की, कहानी अपने पिछले जन्म। और ये छोटा सा बच्चा अंश पांचाल जो मुन्नीलाल पांचाल जी के नाती हैं, बच्चे की ओर से 21 मुद्राएं। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री आरपी गुरुकुल राठ, जिनके प्रबंधक आदरणीय श्री राजेश जी, आपकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं भगवान की आरती में। बहुत बहुत साधुवाद। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तातिया रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अरूपा। हे प्रभु, आपने मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, मैं कृतार्थ हो गई नाथ। लेकिन मैं आपका ये चतुर्भुज रूप नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप इस चतुर्भुज रूप में मेरे यहाँ आएंगे नाथ, तो मेरी हंसी हो जाएगी। और कैसी हंसी हो जाएगी? लोग यही कहेंगे कि देखो देखो, कौशल्या ने 4 भुजा वाला पुत्र जाया है। इसलिए नाथ, मेरी हंसी ना कराएं, आप छोटा सा रूप धारण करें और मेरे आंचल में विहार करें। कैसे? सुघर बनो ललना, सुघरे बनो ललना, सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना। ये जननी मन धीरज धरो, ये आप नहीं, ये एक माँ का हृदय बोल रहा है। धीरज धरो, ये धीरज धरो, मैं करी हूँ बाल चरित्र, कंपति प्रिय रघुवंश के, मैं करी हूँ परम पवित्र। आप कह रही हैं सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, लेकिन माँ बनूंगा तेरा छैया, ये छैया बनूंगा तेरा छैया, सुने मोरी मैया बनूंगा तेरा छैया, सुने मोरी मैया बनूंगा तेरा छैया, सुने मोरी मैया। हे प्रभु, आपको लोग क्षीर साई लक्ष्मीपति विष्णु भगवान कहते हैं। आप क्षीर सागर में निवास करती हैं। क्षीर माने दूध, दूध के सागर में आप रहते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि माँ के दूध का स्वाद कैसे क्या होता है, तो आप बता नहीं पाएंगे नाथ। अचेरा का तुम्हें
दूध पिलाऊंगी। जब आप छोटा सा रूप धारण कर लेंगे तो होगा क्या, अचिरा का तुम्हें दूध पिलाऊंगी, अचिरा का तुम्हें अचिरा का तुम्हें दूध पिलाऊंगी। तब प्रभु भूल जाओगे सब छलना, झूलो प्रभु पलना सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना सुघर बनो ललना। और प्रभु मैं ये भी जानती हूँ कि आप पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, जानत हो तुम सृष्टि चलावती, जानत हो तुम जानत हो तुम सृष्टि चलावती। उंगली पकड़ के, हाँ उंगली पकड़ के सिखाऊं तुम्हें चलना, झूलो प्रभु पलना सुंदर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना। मैया आप कह रही हैं सुघर बनो ललना, लेकिन माँ मैं तो जन्म जन्मांतरों से यही सोच रहा हूँ कि कब मुझे माँ का प्रेम मिलेगा। क्यों? जन्म जन्म तक संग रहूं माँ, अमर हो तेरा प्यार। विधि हरि हरि तप देखी द्रवित भये, तेरी शक्ति अपार। मुझे ललना बना ले रही ओ मैया भवानी, मुझे ललना बना ले रही ओ मैया भवानी। आंखों में काजल पाँव में पैजनी, बांध के खेलूं माँ तेरे अंगना। मुझे हृदय से लगा लेना ओ मैया भवानी, मुझे ललना बना ले रही ओ मैया भवानी। भक्तों के रंग में रंगाए रहता, वीणा वीणा के स्वर साकार करूं। मैं तो संतों के सपने सजाए रहता, शक्ति शक्ति को ले उपकार करूं। जाना तो जाना मैंने संसार जाना, पृथ्वी पर आऊं लेके कोई बहाना। नेति नेति कह वेदों ने गाया, बेटा बनने का मैंने सौभाग्य पाया। जाना तो जाना मैंने संसार जाना, पृथ्वी पर आऊं लेके कोई बहाना। नेति नेति कह वेदों ने गाया, बेटा
बनने का मैंने सौभाग्य पाया। अब तो लगाऊंगा एक बलिदान, मुझे हृदय से लगा लेना ओ मैया भवानी, मुझे हृदय से लगा लेना ओ मैया भवानी, मुझे ललेना बना लेरी ओ मैया भवानी, मुझे ललेना बना लेरी ओ मैया भवानी, मुझे ललेना बना लेरी ओ मैया भवानी। जननी मन धीरज धरो करिहो बाल चरित्र, दंपति प्रिय रघुवंश के करिहो परम पवित्र। जय हो आपकी। सुन जय हो। बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, चरित्र जो गावई हरि पद पावई, ते न परई भवकूपा, ते न परई भवकूपा। देखिए, भगवान के जन्म के 4 कारण होते हैं और धर्म के भी 4 खंबे ही होते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज